नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक मिनट एक खबर के साथ। वाराणसी में नए साल के आगमन से पहले ही धर्म नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। अब 3 जनवरी तक बाबा के स्पर्श दर्शन और प्रोटोकॉल दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और वहीं ये कदम सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। काशी में बाबा के द्वार पर कैसी है तैयारी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए इन दिनों एक तरह से मेला वहां पर लगा हुआ है, जिसको देखते हुए मंदिर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें अब श्रद्धालु गर्भगृह में जाकर के बाबा का स्पर्श नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें झांकी दर्शन से ही संतोष करना होगा। इसके साथ ही वीआईपी यानी कि प्रोटोकॉल दर्शन की सुविधा भी अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई है। मंदिर प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और कतारों में खड़े भक्तों की सुविधा के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर परिसर में हीटर और पीने के पानी के विशेष इंतजाम किए हैं। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि नए साल पर भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जिसके लिए सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। गोरखपुर में एक इंटर कॉलेज में घुसकर के बाइक सवार बदमाशों ने 11वीं के छात्र की गोली मार करके हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और वहीं आक्रोशित लोगों ने एक आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। क्या है ये पूरी खबर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक इंटर कॉलेज का मैदान आज गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है, जहां दिन दहाड़े एक छात्र की गोली मार करके हत्या कर दी गई। दरअसल स्कूल के अंदर छात्र सुधीर भारती अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने सुधीर के गले को निशाना बना करके उस पर गोली दाग दी। लहूलुहान सुधीर जमीन पर गिर पड़ा। हमलावर हथियार लहराते हुए बड़ी ही आसानी के साथ वहां से फरार हो गए। दोस्त और सहपाठी सुधीर को कंधे पर उठा करके अस्पताल की ओर भागे, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने एक संदिग्ध आरोपी के घर पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी है। फिलहाल प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे 3 दिन पहले हुए एक मामूली विवाद से जोड़ करके देख रही है। तो वहीं एसएसपी राजकरण नैयर का ये कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक में एक कपड़ा के शोरूम में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया है और वहीं इस अग्निकांड में लाखों का सामान जल करके खाक हो गया। आखिरकार कैसे हुआ ये आग का तांडव, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़े की दुकान के शोरूम में अचानक से आग की लपटें उठती दिखी, जिससे इलाके में चीख पुकार मच गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की 5 गाड़ियां तुरंत मौके पर रवाना हुई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में शोरूम के भीतर रखा लाखों रुपए का कीमती कपड़ा जल करके राख हो गया। सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया गया। तो वहीं गनीमत ये रही कि हादसा देर रात में तब हुआ जब शोरूम बंद था, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं प्रारंभिक जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग अब मामले की जांच कर रहे हैं, ताकि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके। रेलवे से सफर करने वालों के लिए एक और टेंशन वाली खबर सामने आई है। रेल मंत्रालय ने इस साल दूसरी बार किराया बढ़ाने का फैसला किया है। नए दरों के किराए आज से बुक किए गए टिकटों पर साधारण यात्रा पर लागू होंगे। जिन्होंने आज टिकट बुक कर लिया है, उन्हें कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। क्या है ये पूरी खबर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज से रेलवे यात्रा महंगी हो गई है। रेलवे ने इस साल दूसरी बार किराए में बढ़ोतरी की है। इससे पहले जुलाई महीने में किराया बढ़ाया गया था। मंत्रालय का कहना है कि किराया बढ़ाने का मकसद यात्रियों की वहन क्षमता और रेलवे के संचालन खर्च के बीच संतुलन बनाना है। अगर आपने आज टिकट बुक कर ली तो आपको कोई अधिक चार्ज नहीं देना पड़ेगा।
लेकिन आज के बाद अब हर यात्री को ज्यादा किराया देना होगा। साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल, एक्सप्रेस और एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ेगा। 215 किलोमीटर तक की साधारण यात्रा पर कई अधिक शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन 216 किलोमीटर से ज्यादा की साधारण और मेल एक्सप्रेस यात्रा पर ज्यादा किराया देना होगा। बता दें कि 216 किलोमीटर से 750 किलोमीटर की दूरी पर 5 रुपए बढ़ाए गए हैं। 751 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर पर 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। 1251 किलोमीटर से 1750 किलोमीटर की यात्रा पर 15 रुपए और 1751 किलोमीटर से 2250 किलोमीटर की यात्रा पर 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि भारतीय रेलवे की प्रमुख सेवाएं राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, दुरंतो, गरीब रथ, अमृत भारत, हमसफर और अन्य भी इन संशोधित दरों की दायरे में आएंगी। मध्य प्रदेश भाजपा में चल रही राजनीतिक हटकलों के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। ग्वालियर के मंच से अमित शाह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की जमकर तारीफ की और उन्हें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी अधिक ऊर्जावान बताया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बयान को एक बड़ी ही पोजीशन के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने फुल स्टॉप लगा दिया है। ग्वालियर में आयोजित ग्रोथ समिट के दौरान अमित शाह ने कहा कि मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान से भी ज्यादा ऊर्जावान हैं और राज्य को विकसित बनाने में जुटे हुए हैं। ये महज एक प्रशंसा नहीं है, बल्कि बीजेपी हाईकमान की ओर से की गई एक गहरी राजनीतिक पोजीशनिंग है। और अमित शाह ने मुख्यमंत्री की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की पहल को भी सराहा है और इसे प्रदेश में निवेश और रोजगार के लिए क्रांतिकारी कदम बताया। हालांकि शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए इसे भाजपा की आंतरिक कलह बता दिया है, लेकिन बीजेपी इसे विकास की नई रफ्तार करार दे रही है। शाह के इस मुहर ने साफ कर दिया है कि अब एमपी में मोहन यादव की ही दिशा और हाईकमान का ही फैसला चलेगा। एक तरफ दिल्ली की जहरीली हवा में लोगों का दम घुट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नए साल के जश्न के नाम पर हजारों की भीड़ जुटाने की तैयारी हो रही है, जिसमें द्वारका में 31 दिसंबर को होने वाले एक बड़े कॉन्सर्ट को लेकर के अब सियासी और सामाजिक घमासान शुरू हो चुका है, जिसको देखते हुए गोयल डेयरी की दर्जनों महिलाओं ने डीसीपी दफ्तर का घेराव कर इस आयोजन की अनुमति को रद्द करने की मांग की है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। दिल्ली की जहरीली धुंध और खतरनाक एक्यूआई के बीच में 31 दिसंबर को होने वाले एक हाई प्रोफाइल कॉन्सर्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। द्वारका में प्रस्तावित इस कार्यक्रम में मशहूर कलाकार बाबू मान और प्रांजल दहिया शिरकत करने वाले हैं, लेकिन स्थानीय नागरिक इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वहीं गोयल डेयरी की दर्जनों महिलाओं ने आज डीसीपी ऑफिस के पास पहुंच करके जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का सीधा आरोप है कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी प्रदूषण को लेकर के सख्त है, तो वहीं प्रशासन भारी भीड़ और तेज आवाज और दर्जनों डीजल जनरेटरों को वाले आयोजनों को कैसे स्वीकृति दे रहा है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर नागरिकों की सेहत से समझौता किया गया और कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ तो वो सब एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अमरोहा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देख करके हर कोई दंग रह गया है, जहां नेशनल हाईवे पर एक ट्रक अचानक बिना किसी ड्राइवर के ही दौड़ने लगा। जब लोगों ने इस ट्रक की स्टीयरिंग पर कोई मौजूद नहीं देखा तो उनके बीच में हड़कंप मचा और ट्रक चल रहा है। ऐसे में लोगों ने इसको लेकर के एक तरह से हड़कंप उनके बीच में मचा और आखिर ट्रक बिना चालक की सड़क पर दौड़ा कैसे, आइए दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक अचानक बिना किसी ड्राइवर के ही दौड़ने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रक बिना किसी ड्राइवर के काफी दूर तक सड़क पर रेंगता रहा। राहगीरों को पहले लगा कि ड्राइवर सो गया है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो ट्रक का स्टीयरिंग खाली था और ऐसे में अंदर कोई मौजूद नहीं। वहीं हैरत अंगेज तरीके से चल रहे इस ट्रक को देखकर के आसपास के वाहन चालकों ने दूरी बना ली और कुछ लोग इस घटना को अपने कैमरे में कैद करने लगे। काफी देर तक इधर उधर भागने के बाद अनियंत्रित ट्रक
अंत में हाईवे के डिवाइडर से जा टकराया और रुक गया। गनीमत रही कि ट्रक के चपेट में कोई दूसरा वाहन नहीं आया, वरना एक भीषण हादसा हो सकता था। फिलहाल अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि चलती गाड़ी से ड्राइवर कब और किन परिस्थितियों में नीचे उतरा था या ये किसी तकनीकी खराबी का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान पीएम ने बच्चों से बात की, उनकी उपलब्धियों को जाना। देखिए ये खास रिपोर्ट। वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से बात की। पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस पर बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव हैं। आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है, जो भारत के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता की पराकाष्ठा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की गूंज अब मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी सुनाई दे रही है, जहां दीपू दास नाम के हिंदू युवक की निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर करके भारी विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और बांग्लादेश की सरकार का पुतला फूंका। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में ये पूरी खबर। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के छावनी चौराहे पर आज आक्रोश का सैलाब देखने को मिला, जहां बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न के खिलाफ बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री यूनुस खान का पुतला दहन कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। उन्होंने ये भी कहा कि दीपू दास की हत्या ने मानवता को शर्मसार कर दिया और अगर वहां हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। वहीं कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से अपील की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना करके वहां हो रहे अल्पसंख्यकों के ऊपर में अत्याचार को रोके, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। एएमयू कैंपस में ताबड़तोड़ फायरिंग में अध्यापक दानिश हिलाल की हत्या का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक टीचर अपने साथियों के साथ टहल रहे थे, तभी बदमाश आए, गोली मार करके वहां से फरार हो गए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एबी के यूनियन स्कूल के कंप्यूटर टीचर दानिश हिलाल की हत्या का लाइव वीडियो सामने आया है। रात करीब 9:30 बजे अपने दो साथियों के साथ निकले दानिश हिलाल को बाइक सवार हमलावरों ने मौलाना आजाद लाइब्रेरी की कैंटीन के सामने गोलियों से भून दिया। फायरिंग में टीचर के सिर में गोली लगी और उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। ताबड़तोड़ फायरिंग से कैंपस और कैंटीन में मौजूद स्टूडेंट्स में भगदड़ मच गई है। आपको बता दें कि अभी तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कुछ दिनों पहले एएमयू कैंपस में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाने के लिए स्टूडेंट्स ने प्रशासन और पुलिस को जानकारी दी थी, लेकिन उससे पहले रोज की तरह टीचर दानिश हिलाल खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। इसी दौरान हमलावरों ने टीचर को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। लहूलुहान टीचर को तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस कैंपस के सीसीटीवी को खंगाल रही है, गहनता से जांच कर रही है। झांसी में मामूली विवाद ने एक परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया है, जहां सत्यम कॉलोनी में एक समोसे बेचने वाली युवक की चाकू मार करके बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के झांसी की सत्यम कॉलोनी उस वक्त दहल गई जब समोसे बेच करके घर लौट रहे एक युवक को उसके पड़ोसी युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल उमेश रोज की तरह गंज इलाके में अपनी दुकान लगा करके घर वापस आ रहा था कि तभी उसकी अपने पड़ोसी सनी वर्मा से विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि सनी ने उमेश पर चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस
पूछताछ में आरोपी ने ये बताया कि उमेश अक्सर उसके साथ गाली गलौज करता था, जिससे तंग आकर के उसने इस हत्या की साजिश को रचा था, जिसके बाद उसने उमेश को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाथरस में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां नक्सलियों से लड़ने वाले एक बहादुर पुलिस जवान की जान एक फर्जी डॉक्टर और फर्जी अस्पताल में गलत इलाज के कारण चली गई, जिसके बाद न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार ने दिल्ली के प्रेस क्लब में गुहार लगाई। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक फर्जी अस्पताल में इलाज के दौरान बहादुर पुलिस जवान की जान चली गई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान महाराज सिंह चौधरी छुट्टी पर घर आए हुए थे। उन्हें मामूली बुखार के बाद इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और फर्जी अस्पताल ने 4 दिन तक गलत इलाज किया, जिसके बाद जवान की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना के महीनों बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिसके बाद न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार ने दिल्ली के प्रेस क्लब में आकर के गुहार लगाई है। प्रेस वार्ता के दौरान मृतक की पत्नी और पिता ने रोते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन पर 15 लाख रुपए लेकर के समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। तो वहीं किसान यूनियन के नेताओं ने भी चेतावनी दी है कि अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और दोषियों को जेल नहीं भेजा गया तो वो सड़कों पर उतर करके बड़ा आंदोलन करेंगे। सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालक सावधान नहीं हो रहे। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कार चालक नशे में धुत होकर के कार चलाते नजर आया। उसकी कार के नीचे से लगातार निकलती चिंगारी को देख करके सड़क पर चल रहे लोग हैरान रह गए। आखिर में उसे पकड़ करके पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। क्या है ये पूरी खबर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कार के नीचे से निकलती चिंगारी कुदरत का कोई करिश्मा नहीं है, बल्कि कार के बोनेट के नीचे फंसी बुलेट बाइक के सड़क पर रगड़ खाने से यह चिंगारी निकल रही है। बुलेट चलाने वाले को टक्कर मारकर यह कार सवार भाग रहा है और शायद उसे खबर नहीं कि वो अपनी कार से एक बुलेट को घसीटते लिए जा रहा है। यह घटना बेंगलुरु के पश्चिमी हिस्से में कामाशिपाल्या स्थित सुमन हली फ्लाईओवर की है। बताया जा रहा है कि कार का चालक एक वाइन शॉप का मालिक है और नशे में धुत होकर कार चला रहा था। इस दौरान उसने बुलेट सवार को पीछे से टक्कर मारी, जिससे बुलेट सवार नीचे गिर गया और बुलेट कार के नीचे आ गई। रास्ते में चल रहे लोगों ने कार चालक को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कार चालक ने 500 मीटर तक बाइक को घसीटा। वहीं बाइक सवार पीछे से टक्कर लगने के बाद घायल हालत में पड़ा रहा। इस दौरान लोगों ने किसी तरह कार चालक को रोक ही लिया और जमकर उसकी पिटाई भी कर दी। बाद में पुलिस के हवाले भी कर दिया। बाइक सवार रोहित ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने श्रीनिवास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी ने बताया कि उसने निजी समस्याओं के कारण शराब पी थी। जब उसकी कार बुलेट से टकराई तो वो घबरा गया और भागने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि बुलेट को टक्कर लगी है और उसकी कार के नीचे फंस गई है। मऊ में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक फातिमा अस्पताल में 2 मरीजों की मौत के बाद जम करके बवाल हुआ। वहीं परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने मौत की बात छिपाई और मौत के बाद घंटों तक झूठा इलाज किया। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मऊ के फातिमा अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल पिपरी डीह की एक गर्भवती महिला श्वेता वर्मा का फातिमा अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगने से उसकी जान गई है। वहीं दूसरा मामला बलिया के रामचंद्र यादव का है, जिनके बेटे का दावा है कि पिता की सांसें थमने के बाद भी डॉक्टर उन्हें वेंटिलेटर पर रखे और इलाज का झांसा देते रहे। बेटे ने बताया कि मैंने उनके सीने पर अपना कान लगा करके उनकी धड़कनों को सुना तो उनकी सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो अस्पताल प्रशासन ने मुझसे जबरदस्ती शपथ पत्र पर साइन कराने की कोशिश की। फिलहाल मौके पर पहुंचे सीओ सिटी कृष्ण राजपूत ने मोर्चा संभाला और पुलिसकर्मियों ने अस्पताल को घेरे में ले लिया है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पलवल में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया, जहां एक युवक की चाकू से गोद करके निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके से एक नाबालिग और एक रिक्शा चालक को हिरासत में लिया है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के पलवल में एक चाकू से युवक की गोद करके निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतक के गले और छाती पर चाकू के आधा दर्जन से अधिक वार किए गए। वहीं हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान विजेंद्र को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से ई रिक्शा चालक पप्पू ने एक नाबालिग किशोर को पुलिस के हवाले किया है। वहीं नाबालिग का दावा है कि हत्या उसने की है, लेकिन परिजनों का शक है कि ई रिक्शा चालक पप्पू पर भी ये आरोप लग रहा है। परिजनों का आरोप है कि पप्पू ही विजेंद्र को घर से बुला करके लाया था, जिसके बाद रिक्शे में खून के धब्बे भी मिले हैं। सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रकाश चंद ने बताया है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर पप्पू और नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आखिर अनजान नाबालिग ने किसके इशारे पर विजेंद्र के सीने पर और गर्दन पर चाकू से इतने बार। उमरिया जिले से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले कई दिनों से आतंक बनी एक बाघिन का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बाघिन लगातार रिहायशी इलाकों के करीब मवेशियों का शिकार कर रही थी, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल था। क्या है ये पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन की दहशत अब खत्म हो गई है, क्योंकि बाघिन का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। दरअसल पनपथा बफर रेंज के चिल्हारी इलाके में पिछले कई दिनों से 5 वर्षीय बाघिन ने ग्रामीणों की नींद उड़ा रखी थी और ये बाघिन लगातार गड़रिया छिहार क्षेत्र में मवेशियों को अपना शिकार बना रही थी, जिसके बाद खतरे को देखते हुए टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने रेस्क्यू टीम तैनात की और करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाघिन को सुरक्षित पकड़ लिया गया। वहीं पकड़ी गई बाघिन को उच्च प्रबंधन के निर्देश पर बांधव टाइगर रिजर्व शिफ्ट कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि बांधवगढ़ में इस समय बाघिनों की गणना का काम चल रहा है। ऐसे में बाघिन को दूसरे रिजर्व भेजे जाने से बाघ प्रेमी थोड़े निराश जरूर है, लेकिन अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।